ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह की शुरुआत कब हो रही है। तुलसी विवाह का हर पर्व साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 5 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 5 नवंबर को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम की पूजा की जाती है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त तुलसी विवाह 5 नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाता है। कार्तिक द्वादशी तिथि 5 नवंबर 2022 को शाम 6:08 से प्रारंभ होकर 26 नवंबर 2022 शाम 5:06 पर समाप्त होगी। तो तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान कर वस्त्र धारण करती है, जिसके बाद पूजा स्थल को खूब सजाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का 16 श्रृंगार कर गन्ना और चुन्नी चढ़ाई जाती है। तुलसी के पौधे के नज़दीक शालिग्राम भगवान रखकर दोनों की पूजा करनी चाहिए, जिसके बाद भगवान शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें। जिसके बाद तुलसी को शालिग्राम की बाई और रखकर उन दोनों की आरती उतारे। पश्चात विवाह संपन्न होकर की घोषणा करें। तुलसी विवाह के दिन व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से जन्म और जन्म के पर्व से पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह का त्यौहार बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको तुलसी विवाह की कथा के बारे में बताएंगे। कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी यानी कि भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन है शालिग्राम और कौन है तुलसी? तुलसी का शालिग्राम से विवाह या फिर क्यों सदियों बाद आज भी यह परंपरा चली आ रही है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कथा के अनुसार पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पानी किसी के लिए भी संभव नहीं था। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रव्यों से देवतागण परेशान होने लगे, तो वह अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब इसका समाधान निकाला गया। यदि वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप बनाकर जल से वृंदा का स्पर्श किया, तो उस समय जलंधर जो की देवताओं के युद्ध कर रहा था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका भान होते ही वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। कथा के अनुसार जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ था, तो उसी समय जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिरा। अपने पति का सिर देखते ही वृंदा अवाक रह गई। उसी क्षण उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ है वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात हरि विष्णु खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने श्री विष्णु जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपको भी अपनी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आप मेरा सतीत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाओगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाया। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप से चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दशरथ पुत्री श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्होंने सीता वियोग का कष्ट भी सहन करना पड़ा। वृंदा और तुलसी के पौधे का संबंध। कथा मिलती है कि जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी, उसी जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी, तो इसीलिए तुलसी का एक नाम वृंदा भी हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री विष्णु को श्राप दिया, तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सतीत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह कराएगा,
उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई। श्रीहरि की पूजा में भी तुलसी को विशेष स्थान प्राप्त बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा भी संपूर्ण नहीं होती है। और दोस्तों, तुलसी विवाह में संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा ननंद भाभी की है। कथा मिलती है कि ननंद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती है, लेकिन उसकी भाभी को यह पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी की परोसेगी। फिर ननंद के विवाह की घड़ी आई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह जजिल व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया। उन्होंने ननंद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने की आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझाया। कहते हैं कि किसी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाई या फल फूल चढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं, लेकिन मन में श्रद्धा है तो एक फूल भी बहुत कुछ होता है। कुछ ऐसा ही कथा है कि तुलसी विवाह की ननंद भाभी की कथा है। कथा मिलती है कि जब ननंद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यह कर रहेगी। ननंद के साथ किया तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाए। इससे बाद बेटी के विवाह में उन्हें वही सब, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रहा। मंजरी सोने की आभूषण बदलने बजाय जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में बेटी और उसके परिवार वालों की खूब खरीब और बेइज्जती हुई। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी अपनी ननंद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों नहीं अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप में जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रख कर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाएगा। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गोपाल ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसमें आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद उसने गोपाल को सारी बात बताई। तब गोपाल के कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की कहानी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही जानकारी देखने के लिए धन्यवाद।